नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज बहुत दिनों के बाद अब सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ जीरो कॉस्ट होम हैक्स जो कि आपको कुछ एनोइंग होम चोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद तो करेगा ही, उसके साथ साथ विंटर के टाइम घर को मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर सजाना हम सब पसंद करते हैं। अभी बार बार डेकोरेटिव आइटम परचेस करना प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो एग्जिस्टिंग डेकोर को ही अगर किसी दूसरे तरीके से यूज किया जाए तो बिना पैसे खर्च किए ही घर में थोड़ा चेंजेस लाया जा सकता है। लेकिन इसमें कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि वॉल डेकोर को अगर शेल्फ में रखना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। इसका सोल्यूशन ना बहुत आसान है। आपको वोलिनी मेडिसिन बॉटल या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट बॉटल की लीड जैसे थोड़ा सा हाइट वाला लीड लेना है। आप बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अभी डबल साइडेड टेप के हेल्प से इसे वॉल डेकोर के साथ अटैच कर दीजिए। बस आपकी वॉल हैंगिंग शेल्फ डेकोर में कन्वर्ट हो जाएगा। खाना आसान, जरूर ट्राई कीजिएगा। विंटर के टाइम हम एक्स्ट्रा वार्मथ के लिए क्विल्टेड वेलवेट या फिर उलन बेडशीट यूज कर लेते हैं। लेकिन ये सारी बेडशीट को वॉश करना काफी मुश्किल का काम है। एक ना बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ। हम सबके पास बिग साइज के शॉल्स होते हैं। पुरानी शॉल जो आप और यूज नहीं करते हैं उन्हें बेडशीट के नीचे बिछा दे और साइड से टक कर दे। शॉल और बेडशीट के बीच एक एयर की लेयर फॉर्म होगा जो कि आपको एक्स्ट्रा वार्मथ प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल बेडशीट को तो वॉश करना मुश्किल नहीं है। और ताकि हर बार आप शॉल के ऊपर क्लीन बेडशीट लगाओगे तो शॉल को भी बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको एक कोजी बेड भी मिल जाएगा और वॉशिंग एंड क्लीनिंग की मेहनत भी बच जाएगा, है ना। अभी भुवनेश्वर में तो उतना ठंड नहीं होता है तो मुझे कभी ये ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वेस्ट बंगाल में काफी ठंड पड़ती है तो मम्मा को मैं इस तरह से बेड को वार्म करते हुए देखा है। अभी मुझे पता है कि ये सवाल जरूर आएंगे कि मैं दो दो बेडशीट क्यों लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर में ना हम सब पूरे दिन बेड के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। तो बेडशीट गंदा तो हो जाता है और बेड एक सरफेस भी है तो पूरे दिन इस पर डस्ट भी गिरते रहते हैं। तो रात को सोने के टाइम बेड क्लीनिंग के लिए जो मेहनत है वो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं दो बेडशीट यूज करती हूँ। रात को जस्ट ऊपर का बेडशीट में हटा देती हूँ तो नीचे का बेडशीट मुझे हमेशा क्लीन मिल जाता है। आप भी ये कर सकते हैं। बेड को क्लीन रखने का ये एक बहुत अच्छा हैक है। डिशवॉशर में हम जब जग या बॉटल वॉश करते हैं तो वो ना ठीक से सेट नहीं होता है, बार बार गिर जाते हैं। तो बाकी के बर्तन प्लेस करने में काफी दिक्कतें आते हैं। आपके पास स्टील स्ट्रॉ तो जरूर होगा। तो बॉटल या फिर जग क्लीन करने के टाइम पहले डिशवॉशर में स्ट्रॉ को रखें, देन उसमें बॉटल वगैरह रखें। इससे बॉटल या जग को एक लॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है तो बॉटल और गिरते नहीं है और बाकी के बर्तन भी आसानी से प्लेस हो जाते हैं। विंटर में कवर के अंदर ब्लैंकेट स्लीप हो जाने की प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं और इसका कई सारे सोल्यूशन भी हमें पता है। लेकिन इस तरह के क्लिप्स यूज करने से हार्ट होने के रिस्क भी रह जाते हैं और ये क्लिप्स कंफर्टेबल भी नहीं होता है। एक आसान सोल्यूशन बताती हूँ। हमें चाहिए 4 बिग साइज के बटन और उल थ्रेड। बटन के साथ उलन थ्रेड को अटैच करना है। देन इस तरह से लूप तैयार करना है। देन कवर और ब्लैंकेट को एक साथ पकड़कर आपको इसे कुछ इस तरह से स्टिच करना है और इस लूप के साथ बटन को लगा देना है। बस तो एक इजी ग्रिप बन जाएगी। इसे निकालना भी आसान है। ब्लैंकेट या फिर कवर कुछ भी खराब नहीं होगा। रील्स में टाइम पास कर रही थी और ये ट्रिक पॉपअप हो गई। सोचा आप सबके साथ भी इसे शेयर कर दूं, काम आ जाएगी, है ना।
अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि सर्दियों में दही नहीं जमती और आप कार्ड मेकर परचेस करने का सोच रही है, तो ये ट्रिक एक बार जरूर फॉलो करके देखें। दही जमाने का जो प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना ही है। मैं दो अलग अलग तरीका शेयर करूंगी, इसलिए दो अलग अलग बोल में दही रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से बोल रेडी करने के बाद आपको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए पानी गर्म करना है। देन उस गर्म माइक्रोवेव के अंदर आपको दही के बोल रख देना है और माइक्रोवेव ऑफ करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अगर माइक्रोवेव यूज नहीं करना चाहते हैं तो और एक काम भी आप कर सकते हैं। गर्म पानी के बोल को हॉट पॉट के अंदर 10 मिनट के लिए रख दें। देन उसमें दही के बर्तन रखकर वो जो गर्म पानी का बोल था ना, उससे इसे कवर कर दे और हॉट पॉट की लिड बंद कर दे। गर्म पानी का बोल का जो टेम्परेचर है वो दही के बर्तन को थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म देंगे। और अभी इस हॉट पॉट को ना फ्रिज के ऊपर रख दे। फ्रिज से जो हीट जनरेट होती है उससे दही को जमने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है। अगले दिन सुबह जब आप दही को बाहर निकालेंगे तो वो बहुत अच्छे से जम चुका होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों तरीकों से ही दही कितना खूबसूरती से जम गया और कितना गाढ़ा भी है ना। ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन जितनी भी ठंड क्यों ना हो, इस ट्रिक को फॉलो करने से आप आसानी से हर बार परफेक्ट दही जमा सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा ट्रिक बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इस कैबिनेट के इस रैक में सामने की तरफ थोड़ा स्पेस था, तो मैंने उस जगह पर एक बास्केट में सारे हैंकीज रख दिया। अभी हैंकीज तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन ये दो बास्केट एक्सेस करना मुश्किल हो रहा था। अभी मैं तो मैनेज कर लेती थी, लेकिन घर के बाकी लोगों के वजह से ये बास्केट मुझे हर बार कैबिनेट के ऊपर ही मिल जाता था और मुझे ही उसे जगह पर रखना पड़ता था। इस मुश्किल से बचने के लिए मैंने ना कैबिनेट डोर पर दो एडहेसिव हुक लगाया और बास्केट को हैंग कर दिया। अभी डोर ओपन करते ही बास्केट भी निकल कर आ जाता है और अभी हैंकी या फिर ये दो बास्केट किसी को भी एक्सेस करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए ना जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें रोज परेशान करते हैं, उन्हें इग्नोर करने के बजाय अगर हम थोड़ा सा टाइम निकल कर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो घर संभालना भी बहुत आसान हो जाता है और फैमिली मेंबर्स को भी किसी भी काम के लिए बार बार इंसिस्ट नहीं करना पड़ता। रोज यूज करते करते कटलरी का जो शाइन है वो चले जाते हैं। रेगुलर क्लीनिंग से स्पून एंड फॉर्क ना ही प्रॉपरली क्लीन होते हैं और ना ही उनका शाइन वापस आते हैं। एक इजी क्लीनिंग ट्रिक यूज करके आप आसानी से कटलरी को क्लीन कर सकते हैं। पहले पानी बॉयल होने दें, देन उसमें ऐड करें 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड एल्युमिनियम फॉइल की 2 बॉल्स। अभी इस सोल्यूशन में सारे चम्मच डाल दें और 10 मिनट तक बॉईल होने दें। 10 मिनट के बाद उसे थोड़ा ठंडा करके नॉर्मली वॉश कर लें। बस आपके सारे रेगुलर यूज होने वाले कटलरीज क्लीन भी हो जाएंगे और उसमें एक ब्यूटीफुल शाइन भी आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो विदाउट एनी स्ट्रेस घर का सारा काम इजीली मैनेज हो जाएगा। इनमें से कौन सा हैक आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगा और कौन सा आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।